नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा शो देश का मूड मीटर। दोस्तों, जैसा कि आप हर रोज मूड मीटर घुमाकर देश को बताते हैं कि भारत के बड़े मुद्दों पर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, तो आज भी आप अपना मोबाइल निकाल कर तैयार हो जाइए। बस आपकी स्क्रीन पर आने ही वाला है वो QR कोड जिसके जरिए आप देश को बताते हैं अपनी राय। बस QR कोड स्कैन करते ही आपके मोबाइल पर एक लिंक खुलेगा और उसे क्लिक करेंगे जैसे ही आपके सामने सवालों की एक लिस्ट दिखेगी और उसे फिर आप अपना जवाब भरकर और आपको उसको सबमिट कर देना होता है। और हाँ, आखिर में आपको अपनी डिटेल जरूर भरनी होती है, क्योंकि उसी के जरिए हम हर रोज 4 लकी वोटर का चुनाव करते हैं जिन्हें रोज इनाम मिलता है। तो आइए अब सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। शराब घोटाले में आज बहुत कुछ हुआ। सियासी मैदान से लेकर कोर्ट के अंदर काफी गहमा गहमी रही आज। दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की ओर से उनकी गिरफ्तारी पर दी गई याचिका पर सुनवाई हुई। लंबी बहस में केजरीवाल की ओर से जो दलील दी गई उसे सुनकर आपको एक बार ये हंसी आ सकती है। भाई, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कहा उन्होंने, तो हम बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। केजरीवाल जी अब कह रहे हैं कि उनसे पूछताछ किए बिना ही उन्हें गिरफ्तार क्यों कर लिया गया। उनके वकील सिंह भी ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। भाई, ईडी ने जब आपको 9 समन दिए थे तो क्या आप सो रहे थे? हर बार ईडी के समन को आप गलत बताते रहे और समन का खेल खेलते रहे, तो क्या ईडी आपके साथ, अब ऐसे में ईडी को क्या करना चाहिए, ये जवाब भी आप ही को देना चाहिए। जांच एजेंसी को जांच करनी होती है भाई। आपकी तरह अगर चिट्ठी का खेल खेलना होता तो अलग बात होती। तो केजरीवाल के वकील की अगली दलील ये थी कि किसी ने आरोप लगा दिया तो क्या गिरफ्तार कर लोगे? सर जी, आरोप लगेगा तो जांच होगी और जांच में सहयोग के लिए समन पर जाना पड़ेगा। तो किसी आरोपी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? अगर आप कह रहे हैं कि अगर आरोप लगा दिया तो हमें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, तो अगर आरोप लगाने पर गिरफ्तार नहीं अगर होगा आदमी, तो कब गिरफ्तारी होगी उसकी, ये भी आपको बताना चाहिए। फिर केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी साबित नहीं कर पाई कि मेरी गिरफ्तारी क्यों की गई। जवाब में ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत, आरोपियों के बयान हैं, हवाला कारोबारियों के बयान हैं, व्हाट्सएप चैट हैं और तो और मनी ट्रेल भी है। यह दूसरा मौका है जब ईडी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके पास ऐसे सबूत हैं जिससे कि इस पूरे घोटाले में, शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता साफ साफ दिखाई दे रही है। हर दलील पर ईडी ने मुकम्मल जवाब दिया एक तरीके से, फिर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जरा देखिए, सुनिए क्या हुआ आज दिन में। मनी ट्रेल तो मिला है। सर, आपने ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी कुछ और लोगों को आरोपी बनाने के लिए, वो भी बनाएंगे। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। मनी ट्रेल तो मिला है। सर, आपने ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी कुछ और लोगों को आरोपी बनाने के लिए, वो भी बनाएंगे। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो ये तो हुई कोर्ट की बात। अब हम आपको कोर्ट के बाहर ले चलते हैं। आम आदमी पार्टी ने आज केजरीवाल की सेहत का मुद्दा उठा दिया। पार्टी कह रही है कि सर जी की सेहत लगातार गिर रही है। आतिशी ने कहा कि 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम हो गया है अरविंद केजरीवाल का। मगर जेल प्रशासन ने भी जो कहा है और जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं, दोनों से की तरफ से एक बात जो कही जा रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक हैं और जो आतिशी कह रही है उस दावे में कोई सच्चाई नहीं। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। तो सवाल यह भी है कि आतिशी के पास 69.5 किलो वजन का फिगर कहां से आया। सवाल यह भी है कि आतिशी जो कहती हैं वो हर बार सवालों के घेरे में खड़ा होता है। जैसे कि उन्होंने कल कहा कि बीजेपी की तरफ से उन्हें इस बात का दबाव है कि वो अगर अपना करियर बनाना चाहती हैं और अगर जेल जाने से बचना चाहती हैं
तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया कि आखिर किस आदमी ने, बीजेपी की तरफ से किस नेता ने उनसे ये बातें कही। नतीजा ये है कि आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से उनको मानहानि का नोटिस थमा दिया गया कि हमने कल ही कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, माफ़ी मांगिए, उन्होंने नहीं मांगी, हमने डेफेमेशन का नोटिस दे दिया है। हमने उनसे 4 बातें पूछी हैं कि कौन सा वो रिश्तेदार है, वो नाम बताएं जिसका वो जिक्र कर रही हैं, किसने बात की, किस व्यक्ति ने बात की, उसका नाम बताएं, कैसे संपर्क किया गया, मिलके किया, फ़ोन पे किया, और अगर फ़ोन पे किया है तो अपना फ़ोन जमा कराएं, उसका नंबर बताएं। अब डेफेमेशन का केस नोटिस दिया है, 15 दिन के अंदर जवाब देते हैं, ठीक है, नहीं तो आगे प्रोसीडिंग्स खुली हैं, सिविल भी और क्रिमिनल भी। लेकिन आतिशी मार लेना, आप झूठ बोलेंगे और भाग जाएंगे, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से नाम उछालने में, गलत तरीके से आरोप लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल को भी कई बार दूसरे पार्टी के नेताओं से, खास करके बीजेपी के नेताओं से माफी मांगनी पड़ी है। क्या मालूम इस बार भी आतिशी मार लेना कोई ऐसा ही कोई कदम उठाना पड़े। शराब कांड में एक तरफ केजरीवाल अंदर हैं तो संजय सिंह जमानत के बाद जेल से बाहर निकलने ही वाले। सवाल यह भी है कि क्या संजय सिंह के बाहर आने से आप में कोई नया खेल होने वाला है? क्या उत्तराधिकारी की जो लड़ाई है वो और तेज हो जाएगी? तमाम तरह के सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे और हमारे मन में भी। तो ये बेहतर है कि हम उन सवालों का एक बार आपसे भी जवाब लें, प्लस हमारे जो साथ मेहमान हैं हम उनके पास भी चलें और उनसे जानने की कोशिश करें कि इन सवालों पर उनके जवाब क्या हैं। तो सबसे पहले हम उन सवालों का जिक्र करते हैं जिस पर कि आज आपको देश का मूड मीटर घुमाना है, जिस पर आप जवाब देंगे तो आज देश का मूड मीटर उठेगा और आगे लोगों को पता लगेगा कि इन मुद्दों पर, इन सवालों पर देश क्या सोच रहा है। तो एक बार जरा सवालों को देख लेते हैं। तो जरा सवाल दिखाया जाए। सवाल नंबर 1, आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के वजन गिरने वाला मुद्दा क्यों उठाया? ऑप्शन है सिंपैथी के लिए वोट जुटाने की कोशिश, सिंपैथी के जरिए वोट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन बी है आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है, और ऑप्शन सी है ईडी पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। सवाल नंबर 2 कि क्या ईडी ने चुनाव प्रभावित करने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जैसा कि आम आदमी पार्टी के वकील ने आज कोर्ट में आरोप लगाया? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपका बयान सरासर गलत है। ऑप्शन बी, आरोप कुछ हद तक सही भी हो सकते हैं, और ऑप्शन सी, ईडी अपना काम कर रही है। सवाल नंबर 3, संजय सिंह के बाहर आने से मैडम सीएम का पत्ता क्या कट गया है या कट जाएगा? इस सवाल के जवाब में ऑप्शन है हां, संजय सिंह बड़ा चेहरा है, ऑप्शन बी है नहीं, उत्तराधिकारी सुनीता ही बनेंगी, और ऑप्शन सी है कि फैसला सिर्फ केजरीवाल लेंगे और कोई नहीं। सवाल नंबर 4, कोर्ट में आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, इसे आप कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए है ईडी ने एकदम सही किया है, ऑप्शन बी है पहले पूछताछ होनी चाहिए थी फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, और ऑप्शन सी है कि 9 समन पर केजरीवाल क्यों नहीं गए, इस बात का भी जवाब देना चाहिए। और जरा आप सवाल नंबर 5, आखिरी सवाल दिखाइए। सवाल नंबर 5 है बीजेपी में शामिल होने का दबाव लगाने वाला आरोप लगाकर क्या आतिशी फंस गई? ऑप्शन ए है कि हां ये झूठा आरोप है, ऑप्शन बी है कि नहीं आरोप सही है, और ऑप्शन सी है कि सच है तो आतिशी को नाम बताना चाहिए कि आखिर बीजेपी का वो कौन नेता था और उनका वो कौन रिश्तेदार था जिनके बीच में ये बातें हुई है। तो ये वो सवाल हैं जिसका जवाब आपको देना है, और उन जवाबों के जरिए ही देश का मूड मीटर घूमेगा। और आप क्या सोच रहे हैं ये आप हमें बताएंगे और हम देश को बताएंगे कि इन सवालों पर देश की राय क्या है। इस बीच हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ आज आरपी सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रीति पांडे राजनीतिक विश्लेषक, आकाशदीप मुनि राजनीतिक विश्लेषक, और पीयूष जोशी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जोशी, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील, खास करके अभिषेक मनु सिंघवी जो दलील दे रहे हैं हाई कोर्ट में, कोर्ट तो खैर क्या फैसला करेगा वो तो कोर्ट ही जाने, लेकिन एक बात जो हजम नहीं हो रही, सबसे पहली बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कही कि भाई ये लेवल प्लेइंग फील्ड इससे बिगड़ गया, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इससे खत्म हो गया। आपने चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया, आप चाहते हैं कि पार्टी खत्म हो जाए, इसलिए इस तरीके की साजिश हो रही है। भाई क्या ईडी की जिम्मेदारी इस देश में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने की है कि सबको बराबरी का हक मिले, सब लोग बराबर तरीके से चुनाव लड़ें? ये अवसर मुहैया कराना ईडी का काम है, या ईडी का काम कि जो अपराध हुआ है, जो घपला घोटाला हुआ है, उसकी जांच करना है?
ईडी का काम तो बहुत साफ है। ईडी का काम तो भारतीय जनता पार्टी के एक्सटॉर्शन रैकेट का एग्जीक्यूशन है। हाँ। ईडी का काम तो लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब करना है। ईडी का काम तो दूसरे जो यदि टीम खेल रही है तो उसकी पूरी पिच को खोद के उसको पूरा का पूरा बर्बाद करना है। ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से भी ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ईडी ने किस तरीके से काम किया है। विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अन्य नेता हो, उनके केस में जिस प्रकार से काम किया है और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित जो नेता हैं उनके ऊपर ईडी ने जिस प्रकार से सक्रियता दिखाई है, तो वो तो बात बिल्कुल साफ है कि ईडी का काम लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुहैया कराना नहीं है। ईडी का काम लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ना है। अच्छा, मतलब मुहैया कराना नहीं है लेकिन बिगाड़ना है। और आप ये कह रहे हैं कि यस ऑफ कोर्स। अच्छा, जरा यही सवाल लेकर आरपी सिंह के पास चलते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि ईडी लेवल प्लेइंग फील्ड बिगाड़ रही है? देखिए, ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं केजरीवाल के अरेस्ट को टाइमिंग को लेकर। इनका कहना है कि केजरीवाल को इस समय अरेस्ट किया जबकि चुनाव सिर पर है और इसलिए ये जानकर किया गया। सच ये कि केजरीवाल ने जानबूझकर ये समय चुना, ये टाइमिंग केजरीवाल ने चुना जिससे कि ये सबका सब ये प्रपंच रच सके। अक्टूबर में पहला समन इशू हुआ था, उसके बाद लगातार समन इशू होते रहे। ये हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाते थे। कभी कहते थे विपासना के लिए जाना है, कभी जनरल कोई वहां पर बेंगलोर में कहीं अपने सेज के लिए जाना था, कभी चुनाव के लिए जाना है, कभी असेंबली सेशन है। हर बार ये कोई ना कोई नया बहाना बनाते थे। पर ये बहाना नहीं बना रहे थे, असल में ये कोशिश कर रहे थे कि मैं किस ढंग से इसको ले जाऊं लोकसभा चुनाव के पास ले जाकर, और कोशिश करूं कि मैं उस समय इलेक्शन के पास, लोकसभा इलेक्शन के पास ले जाकर, और जब इलेक्शन के समय मैं जाऊंगा और उत्तर नहीं दूंगा, इनको ये भी पता, समझदार अफसर रहे हैं, इनकम टैक्स से IRS अफसर रहे हैं, उनको जानकारी कि मैं प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा तो मुझे ईडी अरेस्ट करेगी, और जब मुझे ईडी अरेस्ट करेगी तो फिर मैं विक्टिम वाला कार्ड निकाल लूंगा। हाँ, इंसाफी हो रही है, मेरे को चुनाव में भागीदारी करने की। आकाशदीप पुरी, क्या यही रणनीति थी? क्या यही रणनीति थी कि तब तक समन को टालते रहो जब तक कि ईडी मजबूर ना हो जाए गिरफ्तारी के लिए, और जब गिरफ्तारी हो जाए तो फिर अपना विक्टिम कार्ड निकाल कर खूब खेलो, चुनाव आ ही रहा है? देखिए रंजीत जी, ये आपका प्रिजम्पशन है और ये फैक्चुअल नहीं है। ये मतलब कि तथ्य नहीं है। क्यों तथ्य नहीं है भाई? तथ्य क्यों नहीं है? 9 समन गया, ये तथ्य है कि नहीं? 9 समन गया है, तथ्य है कि नहीं? अब ये कह दीजिए कि ये भी तथ्य नहीं है। अक्टूबर से और 9 समन गया और किसी बार अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हुए, ये भी तथ्य है। अगर ये भी कह दीजिए कि तथ्य नहीं है। अब मैं आपको तथ्य बताता हूं जो कोर्ट ने कहा है, ठीक है? जो आपकी वाणी है वो तथ्य हम मानते हैं, पर कोर्ट की ज्यादा मानते हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने 2-3 रिकमेंडेशंस दिए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ना कि ईडी के वकील ने आज क्या कहा। ईडी के वकील ने आज कहा कि फाइंडिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज इररेलेवेंट। मतलब कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फाइंड करना इररेलेवेंट है। मतलब कि आज तक तो जो बोला जा रहा था प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो कोर्ट में ईडी के लॉयर ने बोला कि वो इररेलेवेंट है। वो देखिए, अब आपने अपनी सुविधा के अनुसार से आपने एक चीज निकाल ली उसमें से। अब उसमें से 4 चीजें मैं ऐसी आपको बताता हूं जिसका जिक्र आप नहीं करेंगे। ईडी ने कहा कि भाई आरोपियों के बयान हैं और अरविंद केजरीवाल को लेकर, हवाला कारोबारियों के बयान हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, हमारे पास व्हाट्सएप चैट हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा करते हैं, हमारे पास और मनी ट्रेल है, वो भी बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है इसमें। हमने कोई अंधेरे में तीर नहीं मारा। अब ये बात आप नहीं कहेंगे, ये बात आप नहीं कहेंगे, आप वो बात उठाएंगे उसमें से जो कि भाई PMLA के प्रावधान कहते हैं कि अगर मनी ट्रेल स्टैब्लिश नहीं भी होता है तो भी ये आरोप निराधार नहीं होंगे, क्योंकि कई बार हवाला और दूसरे चैनल्स के जरिए जो है वो पैसे इधर उधर किए जाते हैं। चलिए, वो साबित होगा ना। अभी चार्जशीट नहीं हुई है, आप अभी ये बताइए ना, अभी चार्जशीट हो गई है क्या? चलिए ठीक है, मैं आपको आप में एक तो आप अपना 5 मिनट का बोलते हैं, फिर मुझे 10 सेकंड देते हैं, फिर खुद 5 मिनट बोल लेते हैं। आप वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप एक चीज आप एक उसमें से एक फैक्ट लेकर आएंगे और आप हमको बताएंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो मुझे बोलना पड़ेगा ना।
जब जब आपका परमिशन हो मुझे बता दीजिए। जी नहीं, बोलिए ना, बोलिए ना। नहीं नहीं, अब आप ही बोलिए, थैंक यू, आप ही बोलिए। थैंक हाँ। यू। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि रंजीत जी कितने गलत है। जस्टिस खन्ना ने कल कहा कि नथिंग, मैं कोट कर रहा हूं ऑनरेबल कोर्ट को, कोई पैराफ्रेज नहीं कर रहा हूं, नथिंग हैज बीन रिकवर्ड, मतलब अभी तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिकवर नहीं हुआ है। जस्टिस ने बोला, यहाँ पे राजू जी ने नहीं बोला है, जस्टिस खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना। दूसरा स्टेटमेंट, देयर इज नो ट्रेस, मतलब कि अभी तक मनी ट्रेल नहीं है, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है जब उन्होंने बेल दिया था संजय सिंह को। अब संजय सिंह की बात नहीं हो रही है, बात संजय सिंह की नहीं हो रही है, बात अरविंद केजरीवाल की हो रही है भाई। की हो रही है। आप भूल गए, आप कहां का मामला, कहां आप फंसा रहे हैं? एक्साइज स्कैम की हो रही है। कहां का मतलब, एक्साइज स्कैम की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? एक्साइज स्कैम के बारे में कोर्ट बोल रहा है भाई। आप एक चीज और भूल रहे हैं, एक चीज और भूल रहे हैं आकाशदीप मुनि। उसी कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह के केस को इसी केस के दूसरे किसी आरोपी के साथ उसमें कोर्ट नहीं किया जाएगा और इसको किसी तरह के रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन आप कर रहे हैं, आपको मौका मिल गया तो आपने उसको उठा के यहाँ कोर्ट कर दिया। आप फिर आप देखो, आप थोड़ा सा सेमेंटिक्स सही से यूज करें। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या बोला? हाँ, गलत आप बोल रहे हैं। क्या कोर्ट ने ये बोला है कि ना कि आप इसको एज ए प्रेसिडेंट कोई और केस में मत यूज करें। हाँ जी, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो संजय सिंह का मामला अरविंद केजरीवाल में लेकर क्यों आ रहे हैं? अरे बाबा, एक्साइज स्कैम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्साइज स्कैम। भाई मैं आपसे नहीं, आप इस केस में भी नहीं, चूंकि वो लिखित नहीं है, जो कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं लिखित ये बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये प्रेसिडेंस के तौर पे इसको या किसी तरीके से रेफरेंस के तौर पे दूसरे मामले में इसको कोर्ट नहीं किया जाएगा। और उन्होंने इस मामले में संजय सिंह को मीडिया से बात करने पे भी रोक लगा दी है। भाई कुछ सोच के ही लगाया होगा ना। मैं आपको बता, लेकिन आप वो उठा करके अरविंद केजरीवाल में कोर्ट कर देंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लॉयर ने कहा कि मनी कांट बी फाउंड, मैं कोट कर रहा हूं, पैराफ्रेज नहीं कर रहा, मनी कांट बी फाउंड। राजू जी ने बोला भाई ये संजय सिंह के मामले में, ये संजय सिंह के मामले में है। और मैं अगेन कह रहा हूं कि आप कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हमने भी कल अपने डिबेट में इसको कोट किया था, ये हमने भी अपने डिबेट में कोट किया था कि ऐसा कोर्ट ने कहा है, लेकिन वो संजय सिंह के मामले में कहा है। पढ़ा नहीं क्या? बिना आज पढ़ के प्रोसीडिंग से आ गए क्या? केजरीवाल के मामले में बोला है आज, केजरीवाल के मामले में। राजू, मैं, हाँ, आप देखिए अभी जाके, आप अपने प्रोड्यूसर को बोलिए, मैं रोक कर रहा हूं, तुम मुझे बता दे। मनी कांट बी फाउंड, राजू ने आज केजरीवाल कोर्ट में बोला, राजू जी ने, रेस्पेक्टेड राजू जी ने आज कोर्ट में कहा मनी कांट बी फाउंड। ये शब्द पैराफ्रेज नहीं कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं केजरीवाल के केस में। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप प्रोड्यूसर को बोल दीजिए, चेक करके। और क्या एएसजी राजू ने नहीं कहा कि इस मामले में हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, इस मामले में हम अंधेरे में तीर नहीं मार रहे, हमारे पास पुख्ता सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, हमारे पास बयान है, हवाला कारोबारियों के बयान हैं, आरोपियों के बयान हैं, व्हाट्सएप चैट है, हमारे पास मनी ट्रेल भी है, ये भी कहा है ना। तो ये भी बताइए ना, आप सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं फिर? अब फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, पीएमएलए में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ अप्रूवर के कमेंट्स के बुनियाद पे, एक होता है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स ऑफ अप्रूवर, एक एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। इसमें 9 स्टेटमेंट्स में से दिनेश अरोड़ा ने 10 स्टेटमेंट बनाए थे। और तो ठीक है, दिनेश अरोड़ा वाली बात आप 20 बार कह चुके हैं। आप आम आदमी पार्टी के जब भी कोई सवाल होता है तो वो दिनेश अरोड़ा का सवाल ले आते हैं। वो केजरीवाल और संजय सिंह का नाम लिया, 7 स्टेटमेंट में पहले नाम नहीं लिया। कोर्ट ने पूछा कि भाई पहले 7 स्टेटमेंट आपने कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखे, लास्ट के 2 स्टेटमेंट क्यों रखे? तो आप तो मैलिफाइड इंटेंट दिखा रहे हो। आप समझ रहे हैं ना? नहीं वो भाई, वो बात जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आकाशदीप मुनि, मैं ये कह रहा हूं कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उस पर कोई सवाल नहीं है। जो आप कह रहे हो ये बात मैं भी कह चुका हूं, उसमें कौन सी बात है। लेकिन जो सवाल है उसका जवाब नहीं है ना आपके पास। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई आप इस आधार पर गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हो कि भाई ये चुनाव के पहले क्यों किया गया। तो भाई चुनाव तक तो आप खींच कर लाए हो इस मामले को, तो इसका जवाब आप ही के पास होगा। मैं उसका जवाब भी है मेरे पास।
ठीक है, मैं उस जवाब के लिए आऊंगा आपके पास, लेकिन अभी जरा वक्त है कि एक बार देखते हैं कि इन सारे सवालों पर लोग क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचती है। और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है, करीब 15,000 के आसपास वोट आ चुके हैं हमारे पास, 13,800 माफ करिएगा 13,800 वोट अभी तक आए हैं। और उसमें से क्या कह रहे हैं लोग, जरा पहले सवाल का रुझान लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के वजन गिरने का मुद्दा क्यों उठाया, हमने ये सवाल किया था और उस सवाल की तरफ इसके जवाब को लेकर के हम अभी आएंगे अपने गेस्ट के पास भी, लेकिन उससे पहले लोगों की राय देखते हैं। और लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं 64 यानी 65% करीब लोग कह रहे हैं कि सिंपैथी वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है, इसलिए केजरीवाल के स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया जा रहा है। 15% लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। और 19 यानी ये समझे कि 19 नहीं बल्कि करीब 20% लोग ये मानते हैं कि ये ईडी पर दबाव बनाने की रणनीति है, इसलिए इस तरीके की बातें कही जा रही है। तो एक बार जरा दूसरे सवाल का भी रुझान दिखा दीजिए। क्या ईडी ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है, उसके वकील कह रहे हैं हाई कोर्ट में। इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि आपका बयान सरासर गलत है, ऐसा 51% लोग मानते हैं। आरोप कुछ हद तक सही है, ऐसा 2%, करीब 2.5% लोग मानते हैं। और करीब 46% लोग मानते हैं कि ईडी अपना काम कर रही है, वो किसी तरीके से उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो ये है लोगों की राय। प्रीति पांडे के पास चलते हैं। प्रीति पांडे, आज बहुत सारी बातें कही गई अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी थी जिसका इस केस से रिश्ता कम और वो सियासी बयान जैसे ज्यादा थे, जैसे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कही गई, उसमें कहा गया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, उसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है, इसलिए उनको गिरफ्तारी की गई है कि चुनाव के पहले गिरफ्तार कर लो, पार्टी हार जाएगी और चुनाव जीत जाएंगे, इस तरीके से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। भाई मैं कह रहा हूं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईडी जिस तरीके से काम कर रही है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? देखिए रंजीत जी, जब आम आदमी पार्टी आई थी और पहली बार दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाया था, तो नो डाउट कि हर व्यक्ति को लगता था कि बड़ी ईमानदार सरकार है। जिस तरह से झूठी कस्में खाया करते थे, जिस तरीके से इन्होंने अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल करते हुए उसी रामलीला मैदान में बड़ी बड़ी रैलियां की, अनशन हुए, एक बुजुर्ग व्यक्ति को बिठाया गया महीनों, इसके बाद सब अपनी अपनी राजनीति चढ़ने लगे, अपने अपने सीढ़ियां राजनीति की चढ़ने लगे। आज उसी रामलीला मैदान में कुछ दिन पहले जितने भ्रष्टाचारी थे, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उसी रामलीला मैदान से लड़ाई शुरू की थी, यही अरविंद केजरीवाल ने। आज सारे भ्रष्टाचारी जो या तो जेल में जाके आ चुके हैं या जेल में हैं या आरोपों से घिरे हुए, कहीं ना कहीं उनका दामन जो है वो काला हो चुका है, वो सारे अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में उसी रामलीला मैदान में दिखे। दूसरी चीज जो आपने सवाल पूछा, ईडी अपना काम कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो अरविंद केजरीवाल वापस आ जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया तो जैसे इनके बहुत सारे नेता, जो इनके शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सारा मंत्रिमंडल जो इनका कैबिनेट है, वो जैसे जेल में बैठा हुआ है, ये भी जेल में महीनों बैठे रहेंगे। तीसरी चीज देखिए, जिसके घर में 8 लाख के पर्दे, 20 लाख की कालीन, और कोई पत्रकार अगर उसके बारे में दिखा दे तो उस पत्रकार को भी जेल। तो अब इनको आम आदमी पार्टी जो इन्होंने नाम लिया है ना, ये इस लायक भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी का नाम ले। तीसरी चीज, आपने सबसे पहले एक सवाल पूछा अपने शो में शुरू होते हुए कि रंजीत जी की जो इन्होंने एक सहानुभूति के लिए, ये अतिशी जी ने एक बयान दिया कि इनका लगातार शुगर गिर रहा है, बीपी गिर रहा है। देखिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लिए भी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाते हैं, हमारे यहाँ सबको अधिकार है, मानवाधिकार है। तो ये तो दिल्ली के सिटिंग सीएम इस समय है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने, अतिशी जी ने गलत बयानबाजी की है, तिहाड़ जेल ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें यह लिखा है कि उनका जो बीपी है, शुगर है, वो कांस्टेंट है, नॉर्मल रेंज में है, और उनका जो वेट है वो लगातार कांस्टेंट है। तो ये झूठी खबरें जो अतिशी जी फैला रही हैं, वो पता नहीं कहां से फैला रही हैं। इनको हर चीज पता चल जाती है। दिल्ली जल बोर्ड के बारे में भी कोई फैसला होता है जिसका अरविंद केजरीवाल जी को कोई अभी अधिकार नहीं है कि जेल में बैठ के ये सीएम की तरह वहां पंख पसार के अपने बयानबाजी करें और ऑर्डर दें। इसके बावजूद दिल्ली जल बोर्ड पे भी बोल जाती है वो। तो अभी बहुत सारी चीजें रंजीत जी इनकी सामने आएंगी और इनके करप्शन के एक के बाद एक सारे पन्ने खुलेंगे। पीयूष जोशी, ये सवाल, ये बहुत गंभीर आरोप है कि भाई जिस तरीके से
आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को प्रचारित कर रही है, जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई वो विक्टिम है और उसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, एक राजनीतिक साजिश के तहत उसको उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और भाई तथ्य हैं वो कुछ और कहते हैं, तो ये तथ्यों को कब तक नकारते रहेंगे आप? देखिए, तथ्यों को इसलिए नकारा जा रहा है कि तथ्य तब बोला जाता है जब उसमें सत्य का पुट हो। जब किसी तथ्य में सत्य का पुट ना हो, सिर्फ इमेजिनेशन हो, तो वो इमेजिनेशन बोल से कपोल कल्पना बोला जा सकता है, उसको तथ्य का नाम नहीं दिया जा सकता। जो आपने बोला कि भाई संजय सिंह जी के केस अगर ऐसा है तो मनीष सिसोदिया को पिछले 1.5 साल में करीब 1.5 साल तो हो ही गए होंगे, क्यों नहीं मिल रहा बेल भाई? अगर ये सब कपोल कल्पना है तो जैसे संजय सिंह को अगर उनके खिलाफ अगर इतने झूठे या इतने हल्के आरोप होते तो उनको भी बेल मिल जाना चाहिए। रणजीत जी, सिसोदिया जी को भी मिलेगा, केजरीवाल जी को भी कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को भी मिल जाना चाहिए, सत्येंद्र जैन जी को भी मिलेगा, विजय नायर जी को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। इंतजार करिए। पर मेरा सिर्फ ये जो कहना है, मैं जो एक इस डिबेट को एक्सपांड करना चाह रहा हूँ कि भाई जो बात आपने बोला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह जी के मामले में बोला कि एज अ प्रेसिडेंस इसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, न्यायिक रूप से एज अ प्रेसिडेंस इसको यूज नहीं कर सकते हैं। यही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है जिसने पूर्ववर्ती जो बेल एप्लीकेशन थी संजय सिंह जी की, उसमें बोला कि हमारे पास में 32 लाख रुपए का मनी ट्रेल है संजय सिंह जी के खिलाफ, हमें पता है, हमारे पास में जमाने भर के फोन के रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास में डिजिटल एविडेंसेस हैं। यही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है जिसे संजय सिंह जी की बेल का भी विरोध करते हुए यही सब बातें बोली थी, जो आज वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हो, उनके बारे में बोल रही है। तो भाई यदि मनी ट्रेल है तो ट्रेल में जाइए और ट्रेल जहां एंड हो रही वहां से रिकवर करिए ना पैसा। आपको किसने रोका है? पूरे देश की शासन तंत्र आपके पास में, नहीं तो फिर तो आप उसमें तो रोने लगेंगे, उसमें तो अभी रोने लग जाएंगे आप कि भाई ये चुनाव के समय में एक कार्रवाई क्यों हो रही है, चुनाव के समय कार्रवाई क्यों हो रही है? नहीं, देखिए चुनाव अभी भाई चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा थोड़ी चलता है कि जब गिरफ्तारी होगी, जब अभी तो आज ईडी ने कहा है कि आपके बहुत सारी संपत्तियां जो है हम जब्त कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मनी ट्रेल में वो चीजें साबित हो रही है। तो भाई अगर अभी कल को ये हो जाएगा तो आप ये कहने लग जाएंगे कि भाई ये देखिए चुनाव के समय में जानबूझ के हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। रंजीत जी, एक पुराना शेर याद आता है कि वो हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं। नहीं, आपकी कहानी दूसरी है। आपकी कहानी चित भी मेरी पट भी मेरी वाला है कि आपकी नहीं कि आप ये कहोगे कि कार्रवाई होगी तो कहोगे सबूत कहां है, और सबूत जुटाने के लिए जब कार्रवाई होगी तो कहोगे कि कैसे कार्रवाई कर दिया आपसे निवेदन है, आप 45 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए, मैं प्रूव कर देता हूं। नहीं, एक बात बताइए, क्या मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं, क्या ये सच नहीं है कि जब समन जा रहा था तो आप पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए, और आज इसी को आपने दलील बना ली है, आप कह रहे हैं कि बिना पूछताछ के गिरफ्तार कैसे कर लिया? भाई तो ये हुआ ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी, कि आप समन भेजोगे हम आएंगे नहीं, और जब गिरफ्तार कर लोगे तो रोएंगे कि यार हमने कैसे गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको प्रूव करता हूं कि भाई क्यों ये टाइमिंग आम आदमी पार्टी द्वारा नहीं किया गया बल्कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। बहुत आराम से प्रूव कर सकता हूं। आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल जी के और उनके वकीलों का मानना है कि समन इलीगल्स थे। उन्होंने उसको न्यायालय में चैलेंज किया, न्यायालय ने बोला कि समन इलीगल नहीं है, आपको पेश होना पड़ेगा। वो पेश हुए और गिरफ्तार हो गए। कहां पेश हुए भाई, कहां पेश हुए अरविंद केजरीवाल और गिरफ्तार हो गए? सुनिए ना भाई साहब, जब ईडी ने कमाल कर रहे हैं आप, सरासर गलत बोल रहे हैं ना। वो तो ईडी ने जितनी बार बुलाया, आप सरासर गलत बोल रहे हैं। कौन सी पेशी हुई अरविंद केजरीवाल की, कौन सी पेशी हुई कि गिरफ्तार हो गए? उनके घर पर जाकर के ईडी ने गिरफ्तार किया है उनको। गिरफ्तार किया ना। सुनिए ना मेरी बात, तो भाई हमारा जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था वो यही तो था कि समन इलीगल्स है। उसके बाद में जब ये आप गए कि भाई ईडी ने केजरीवाल जी को पकड़ के और गिरफ्तार कर लिया, भाई नहीं, आप गए समन के खिलाफ कोर्ट गए, आप समन के खिलाफ कोर्ट गए और कोर्ट ने कहा कि नहीं हमने तो इनकी गिरफ्तारी पर रोक भी नहीं लगा रखा है, आप गिरफ्तार करो इनको, तो गिरफ्तारी हो गई आपकी। अब आप रो रहे हैं कि अरे ऐसे क्यों गिरफ्तार कर लिया? नहीं, मेरा ये कहना है कि भाई 3 समन के बाद में ईडी को अधिकार था, ईडी ने भी 9 समन दिए ना, 9 समन के बाद में गिरफ्तार किया। हम तो आज ये बताता है कि ईडी ने निष्पक्ष तरीके से, और ये लगे कि ये निष्पक्ष है, ऐसा ये साबित करने के लिए ऐसा किया। उसके बिल्कुल, क्योंकि भाई 9 बार किसको समन दिया जाता है साहब? कौन, अगर सीएम नहीं होते, अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं होते, उनकी तरफ से 3 वकील अगर नहीं खड़े होते और देश के नामी गिरामी वकील आज उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 9 समन तक इंतजार करती क्या ईडी? किसी का करती क्या? किसी आम आदमी का इंतजार होता है क्या 9 समन तक? श्रीमान मेरी बात मान लीजिए आप। देखिए, मेरा बिल्कुल इतना बहुत छोटी सी बात का कहना है कि भाई जिस तरीके से आपने ट्रैप करके, हाँ प्रीति, ये जो आपके चैनल पे सरासर झूठ बोल रहे हैं भाई साहब बैठ के, आपके चैनल पे जो सरासर झूठ बोल रहे हैं भाई साहब,
इनको पता होना चाहिए कि ईडी ने, सही बात है कि दिल्ली के सीएम है, आपको जनता ने चुना है, आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, इसलिए लगातार आपको सम्मान दिया गया। आप तीसरे सम्मान के बाद, चौथे सम्मान, पांचवें सम्मान, छठे सम्मान के बाद भी नहीं आए क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं थे। आपकी ये जो चोरी का जो घोटाला था ना, उस घोटाले के आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर नहीं थे। आपकी जो मंडली है जिसने एक साथ मिलकर करप्शन किया था, आधे तो जेल में थे, आधे बाहर बैठे थे, तो आपको मौका नहीं मिला कि आप अपनी मंडली के साथ बैठ के ग्रुपबाजी करके आप अपने स्टेटमेंट तैयार कर सके। जब 9 सम्मान आ गया, इसके बाद आपको गिरफ्तार किया गया। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब को कि दिल्ली के सीएम होते हुए जनता ने आपके ऊपर इतना विश्वास किया और आप लोग इतने करप्ट हैं कि 8 लाख के पर्दे लगाते हैं, 20 लाख की कालीन। और सुनिए रंजीत जी, जिस कांग्रेस पार्टी को ये गालियां देते थे, जिस सोनिया गांधी जी के बारे में बोलते थे, जिस शीला दीक्षित के घर में कितनी एसी लगी है, ड्राइंग रूम में, बाथरूम में कितनी एसी लगी है, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल साहब बात करते थे। उन्हीं के वकील इनका केस लड़ रहे हैं। इसके बावजूद ये मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि 8-8-9 संबंध में जो है ये जाके जरा ईडी के सामने पेश हो, क्योंकि इनकी जो चोरी का जो मामला था वो सामने आ जाता, क्योंकि इनके स्टेटमेंट तैयार नहीं थे। चोरी होने के लिए इनको पता ही है, इनकी पूरी टीम ने चोरी की। आधी टीम बाहर है, आधी टीम अंदर है, और जो बाहर है वो भी जाएंगे जेल। शर्म उनको आना चाहिए। अरे भैया, ठीक है, अरे भाई साहब, ठीक है, जरा 2 मिनट, 1 मिनट के लिए रुकते हैं, 1 मिनट के लिए रुकते हैं और जरा देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं इन्हीं सवालों पे। आम आदमी पार्टी के लोगों से तो हम राय ले ही रहे हैं, और बाकी जो बीजेपी और बाकी लोग जो कह रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं। जरा ये भी सुन लीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं, हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं इन्हीं सवालों के जवाब में। हमने जरा सवाल नंबर 3 का रुझान दिखाइए। सवाल नंबर 3 हमने पूछा था कि संजय सिंह के बाहर आने से मैडम सीएम का पत्ता कट जाएगा, और इसके जवाब में आप कह रहे हैं कि हाँ, संजय सिंह बड़ा चेहरा है। ऐसा मानने वाले लोग करीब 44% हैं। ये चिंता वाली बात हो सकती है आम आदमी पार्टी के मतलब खास करके अरविंद केजरीवाल के लिए। 15% लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उत्तराधिकारी सुनीता केजरीवाल ही हैं और वही बनेंगी अगर बनना होगा, अगर किसी और को सीएम तो। 40% लोग ये मानते हैं कि फैसला सिर्फ केजरीवाल के हाथ में है। आज भी सर्वे सर्वा सब केजरीवाल हैं और जो भी फैसले करेंगे वही करेंगे। सवाल नंबर 4 का भी रुझान एक बार दिखा देते हैं कि कोर्ट में आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो सवाल उठाए हैं उसे आप कैसे देखते हैं। ये अहम सवाल है जिसके जवाब में लोग कह रहे हैं 55%, यानी कि करीब 56% लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईडी ने एकदम सही किया है, और 41% लोग मानते हैं कि 9 समन पर केजरीवाल क्यों नहीं गए, इस बात का जवाब भी उनको देना चाहिए। और सिर्फ 2%, करीब 3% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पहले पूछताछ होनी चाहिए थी, फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। जनमत किसके पक्ष में है? आम आदमी, यूं कहें कि आम दर्शक क्या सोचता है वो इन रुझानों से साफ साफ पता लगता है कि इन सवालों पर आम आदमी की राय क्या है। अब ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी वालों की राय इससे मैच नहीं करेगी, इसलिए आरपी सिंह भाई, ये जो आरोप लग रहा है, एक नया आरोप, कि पहले तो कहा गया आतिशी ने, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कई बार, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को न भी लगे, कि ऐसा लगता है कि रोज सुबह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता तय करते हैं कि आज क्या शिगुफा छोड़ा जाए, आज क्या ऐसा कहा जाए जिससे कि पूरे दिन सनसनी बनी रहे। और कल आतिशी ने कहा कि एक बड़ा खुलासा करेंगे। खुलासा के नाम पर क्या लेकर आई? उन्होंने कहा कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़ो, बीजेपी में आ जाओ। आज उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी का वजन गिर रहा है और 4.5 किलो वजन घट गया है। जेल प्रशासन, ईडी सब कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब ये है कि प्रोपेगेंडा बनाते रहो जिससे कि ये लगे कि भाई उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, और इतनी ज्यादती हो रही है कि उनका वजन लगातार गिर रहा है। मुझे लगता है रंजीत भाई, हमको जेलर साहब से सलाह करनी चाहिए, और उनको दिल्ली के जो अच्छे डॉक्टर्स हैं जो वजन कम करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उनकी जगह उनको रख देना चाहिए। अगर 3 दिन में 4.5 किलो वजन कम हो सकता है तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। मैं तो पता नहीं, जानकारी लेनी पड़ेगी। नहीं, वो वैसे वो शुगर के पेशेंट हैं और उनका वजन गिरना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाएगी अगर गिर रहा है वाकई तो। और अरविंद केजरीवाल सेहतमंद रहे, उनके सेहत को लेकर सबको चिंता होगी, क्योंकि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सबकी चिंता है उसको लेकर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई इस तरह की बातें क्यों कही जाती है? पहले तो ये दबाव वाली बात आई कि पार्टी छोड़ने का दबाव है, आज हो गया कि ये सब प्रोपेगेंडा है। क्या लग रहा है आपको? अब उनको पार्टी छोड़ने वाले दबाव के लिए उनको अब जवाब देना पड़ेगा। अब वो ये जो थूक कर भागने वाला जो प्रोसीजर है कि हम आज कुछ भी कहते हैं उसको भाग जाएंगे,
वो मामला चलने वाला नहीं है। वो अब उसमें केस हो गया है, उस मामले में जानकारी उनको देनी पड़ेगी। परंतु जो मुझे लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी आपस की खींचतान, जो पार्टी के बीच की खींचतान है, वो खींचतान दिख रही है कहीं ना कहीं। वो हर कोई अपने आप को रेलेवेंट बनाकर रखना चाहता है। नहीं तो उनके हिसाब से केजरीवाल साहब तो सुनीता केजरीवाल जी, सुनीता भाभी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वहाँ रखना चाहते हैं। और इन दोनों को ये जो पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रोसेस के हिस्सा हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस से निकल कर आए हैं, या बाकी लोग जो पहले भी थे उनको भी दरकरार कर दिया था केजरीवाल साहब ने, अब इनको भी दरकरार कर देंगे, इसलिए इनकी चिंता है। परंतु एक बात ये जो बार बार कह रहे थे कोर्ट के अंदर आज सरकारी वकील ने ये कहा कि हाँ हमारे पास मनी ट्रेल है। ये उन्होंने कहा कि हमारे मनी, वी हैव एस्टैब्लिश एविडेंस शो दैट किकबैक वर यूज्ड फॉर इलेक्शन कैंपेन इन गोवा, बेनिफिशियरी वाज आप, ऑफेंस इज कमिटेड। मतलब ये लगातार वो कह रहे हैं कि इसमें मनी ट्रेल है। और एक मैं एक जानकारी सिर्फ एक मैं, ये लोग तो याद है जब करप्शन के खिलाफ अभियान करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो एक पर्ची निकालते थे, कहते थे कि मेरे पास फलाने बैंक का अकाउंट नंबर है, और कभी ऐसे बताया नहीं अकाउंट नंबर क्या है। वो स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है। मैं एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ आज, ये यूको बैंक का अकाउंट नंबर है 10220210246447। ये बैंक का अकाउंट नंबर है जिसपे पैसे ट्रांसफर हुए और पैसे उपयोग हुए चुनाव के लिए। ये रिमांड नोट में है ईडी के, पर क्या कि पढ़ना नहीं है। और आम आदमी पार्टी को लोगों के नाम दे रहा हूँ, अशोक पटेल, श्री किरण भाई पटेल, श्री जगदीश शर्मा, ये सबके सब रिमांड नोट में ऐसे पूरी लिस्ट है कि जो पैसा कहां से कहां घुमा कर गया और कैसा वो पैसा घुमाया गया, वो सबके सब मनी ट्रेल एस्टेब्लिश कर चुकी है। ठीक बात है। तो इनको लगता है कि जैसे पहले लोगों को भरमाते रहते थे कि चाहे जो जिसका नाम चाहो उछाल दो, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि 3-4 बार माफी मांग चुके हैं इस तरीके से नाम उछालने के मामले में, फिर भी इनको लगता है कि अभी भी ऐसा करके बचा जा सकता है। लेकिन इस बार फिर से मानहानि का मुकदमा हो गया, मानहानि का नोटिस चला गया है। प्रीति पांडे, ये तो वो लोग हैं जिनके पास जेल में मसाज तक की सुविधा होती है। भाई जब सत्येंद्र जैन को मसाज मिल सकता है और इतनी सुविधा मिल सकती है, तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो ये तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं साहब, इनको तो फिर भी वजन घट रहा है। बिल्कुल। देखिए रंजीत जी, अगर आप ईडी का आज, ये पता नहीं कैसे आपके चैनल पे आके नेशनल टेलीविजन पे गलत बयानबाजी करते हैं कुछ पैनलिस्ट। ईडी का जो बयान है उनके शब्दों में बताती हूँ, केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत, व्हाट्सएप चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान मिले हैं, करोड़ों के डिजिटल सबूत मिटाए गए हैं, मनी ट्रेल के सबूत मिले, ये ईडी ने बोला है। और केजरीवाल साहब के पक्ष में, मतलब केजरीवाल साहब के केस में बोला है। संजय सिंह की बात हम पता नहीं बार बार क्यों दो चीजों को मिक्स करते हैं। लेकिन आकाशदीप मुनि नहीं, आकाशदीप मुनि ये सब बातें नहीं कोट करेंगे, वो कोट करेंगे जो उनके पक्ष की बात होगी, इसलिए जाहिर सी बात है वो उनके पक्ष में बात करना है तो उन्हीं को कोट करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो जो मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं सरकारी बंगला नहीं यूज करूंगा, मैं गाड़ी नहीं यूज करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन मैं 8 लाख के पर्दे लगाऊंगा, मैं 20 लाख 4 लाख का कमोड, 4 लाख का कमोड बनाऊंगा। तो ये सिलेक्टेड एजेंडा के साथ आए थे ना, ये सिलेक्टेड एजेंडा के साथ आके आप चैनल्स पे आके, इनके प्रवक्ता भी सिलेक्टेड एजेंडा के साथ आते हैं और झूठ बोलते हैं। आधे नेता इनके जेल में, आधे जो बाहर हैं, वो उनके लिए भी बता दिया गया है कि विजय नायर जो है वो किसको रिपोर्ट करते थे। अरे विजय नायर खुद कैबिनेट मिनिस्टर को जो अलॉटेड बंगला था उसमें रहते थे, जबकि वो पार्टी के साथ काम करते थे। ठीक है, बिल्कुल। जरा यही सवाल आकाशदीप मुनि से। आकाशदीप मुनि, पलरा झाड़ ले, लेकिन तो भाई जेल में हर तरह की सुविधा दी जा रही है, घर का खाना मिल रहा है, घर का खाना मिल रहा है और हर तरह की सुविधा है, मेडिकल जांच हो रही है, फिर भी आप लोग ऐसा कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो आरोप लगाते हैं उसका खंडन आ जाता है, तथ्यात्मक रूप से गलत पाया जाता है। तो ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन के जमाने वाली जो टैक्टिस आप लोगों ने अपना रखी थी कि किसी के ऊपर कोई भी फर्जी मामला उछाल दो फिर देखा जाएगा, कौन जांच करता है, वो अभी भी चल रहा है क्या? देखिए रंजीत जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना कि जो बचपन में जैसे दो बच्चे मिलके तीसरे का बुली करते हैं ना, वैसे मुझे लगता है यहाँ पे कभी कभी नहीं। अरे बट चलिए, तो हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई कि क्या ये गलत थे, कि गलत तस्वीरें हमने दिखाई कि ये 8 लाख के पर्दे और जो कह रही थी 8 लाख के पर्दे और 4 लाख का कमोडे हमने ही दिखाया था ना ऑपरेशन शीशमहल में। ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं सत्येंद्र जैन की, ये गलत है क्या, ये भी बता दीजिए भाई। कौन सी गलत बात मैं कह रहा हूं? क्या आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने 2 बार माफी नहीं मांगी है क्या? अरुण जेटली के मामले में माफी नहीं मांगी क्या कि गलत बयानी की उन्होंने? कोई ऐसी बात कह रहा हूं मैं जो कि मैं तथ्यात्मक रूप से गलत हो तो मुझे बताइए, सही करिए मुझे। मैं बता बहुत सारी चीजें आपने सही भी कही,
कुछ चीजें गलत भी कही, चलो ठीक है, मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। बहुत सारे प्रश्न है यहाँ पे। ये बताया गया कि पहले आतिशी जी के ऊपर सवाल खड़ा किया गया था कि वो हर बार आके एक शगुफा छोड़ देते हैं, नहीं उनको बीजेपी वाले खरीदना चाहते हैं। ये सब मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल पे, प्लीज ये वेरीफाई करिए। 2014 में, बस 30 सेकंड में बात पूरी करिए, समय खत्म हो रहा है। हाँ, 2014 में वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी डागर साहब ने कैमरा पे 4 करोड़ में दिनेश मोहनिया एमएलए आम आदमी पार्टी को खरीदने की कोशिश की थी, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट तो आतिशी को बताना चाहिए कि उनको किसने फोन किया। अरे बड़ी बात है भाई, ये तो इतनी बड़ी बात है। आप लोग तो बात बात पे स्टिंग करने की बात करते हो। स्टिंग करने वाली पार्टी है, इनको तो बताना चाहिए कि आपने कैसे नहीं फोन रिकॉर्ड किया जिस बीजेपी नेता ने किया। आपको एक्सपोज करना चाहिए उस बीजेपी नेता को। इससे बड़ा मौका नहीं होगा आपके पास, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, नाम ही नहीं ले रहे हो। तरफ से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज गूगल करके देखिए कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट सतीश उपाध्याय ने क्यों शोकॉज नोटिस जारी किया था उनके वाइस प्रेसिडेंट को, डागर साहब को, जिन्होंने 4 करोड़ रुपए दिए थे आम आदमी पार्टी के एमएलए दिनेश मोहनिया को पार्टी छोड़ने के लिए। और अगर उसको जस्टिफाई कर रही है अब देश का मूड मीटर में इतना ही वक्त अब नहीं है। आकाशदीप, अब जरा 5वां रुझान लेते हैं और फिर जल्दी से हम आज देश के मूड मीटर के विनर्स का अनाउंस नाम हमें करना है। इसलिए बीजेपी में शामिल होने का दबाव वाला आरोप लगा करके आतिशी फंस गई है। हमने पूछा था, 5वां सवाल था, और इसके जवाब में आपने क्या कहा? 62% लोगों ने कहा है कि हाँ झूठा आरोप लगाया गया, नहीं आरोप सही है, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2% हैं। और 35% लोग कह रहे हैं, 36% लोग कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो आतिशी को नाम बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। जरा विनर्स के नाम बताइए, आज के मूड मीटर के 4 लकी वोटर्स कौन है, जरा ये भी नाम जल्दी से बता दीजिए। तो अजीत सोढ़ी हैं हरियाणा के, और सुनील मेहरा हैं दिल्ली के। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हमने उसमें दिखाया, और साथ ही सुबोध हैं उत्तर प्रदेश के, और पिंकी यादव बिहार की हैं। ये आज हमारे 4 लकी वोटर हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान जेल में मिलना चाहते हैं, और केजरीवाल से मिलने वाले हैं भगवंत मान, और तिहाड़ जेल को इसको लेकर के सीएम ने चिट्ठी लिखी है, और भगवंत मान ने कहा है कि मुलाकात के लिए उन्हें समय दिया जाए, और वो अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं। तो आपने देखा था कि जब गिरफ्तारी हुई थी उसके ठीक अगले दिन भगवंत मान दिल्ली आए थे और उनके घर गए थे, उनकी पत्नी से मुलाकात की थी, और अब भगवंत मान ने समय मांगा है केजरीवाल से मिलने के लिए जेल के भीतर। तिहाड़ जेल को उन्होंने चिट्ठी लिखी है इसके लिए। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे हम किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।